हेलो गाइस, महाराणा प्रताप संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी में राजियारा सोठा कृपाराम खिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। हम इससे पूर्व हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा, कबीर के बारे में पढ़ा। आज हम राजियारा सोठा सोठा छंद के बारे में पढ़ेंगे जो कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित है। सबसे पहले उनका परिचय पढ़ेंगे। जन्म सन 1743 ईस्वी में, मृत्यु 1833 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ मारवाड़ मतलब पश्चिमी रेगिस्तान, राज्य के खराड़ी, जोधपुर साइड, राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि है। राजस्थानी डिंगल पिंगल के उत्तम कवि माने जाते हैं। संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उनने सीकर के राम लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। देखो, उस समय जो ज्ञानी व्यक्ति होता था, राजा उनको मन चाहे उपहार दिया करता था। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजा कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधित सोरठों की रचना की, जो हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दुहा या राजियारा सोठा के नाम से विख्यात है। इन सोठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोठों का समावेश किया गया है। यहाँ पर कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताया। देखो, कोयल और काग जब तक बोलते नहीं है तब तक पता नहीं पड़ता कि कौन कोयल है और कौन सा काग है। ठीक है, जब वो बोलने लगते हैं तब किसकी आवाज़ से पहचाना जाता है कि कोयल की आवाज़ कैसी है, कानों को प्रिय लगती है, और कौवे की आवाज़ जो है वो कानों को अप्रिय है। इसलिए हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, जिससे लोग प्रसन्न हो जाए। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताया। देखो, शक्कर और कस्तूरी के बारे में बताया कि कस्तूरी देखने में कुरूप है लेकिन इसका मोल अधिक है। शक्कर देखने में सुरूप है लेकिन इसका मोल अधिक नहीं है। तो व्यक्ति जो महान बनता वो रंग रूप से नहीं बनता, अपने गुणों से महान बनता है। दूसरों की कला व विवाह से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। देखो, कुछ व्यक्ति क्या होता है, दूसरों की कला और विवाह से लोग आनंद लेते हैं, और कुछ लोग मतलब ही होते हैं। जब उनका मतलब अगर सिद्ध करना है तो मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन नाना प्रकार के व्यंजन खिलाते हैं। जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो आप तक भी पूछते नहीं। मुख पर मधुरता, हृदय में खोट रखने। मुख पर तो मीठा बोलते हैं, और हृदय में खोट रखने वाले व्यक्ति से कभी भी मित्रता करनी नहीं चाहिए। अगर इसी व्यक्ति के साथ हम मित्रता करते हैं, निश्चित तौर पर हमारी हानि होगी और क्षति पहुंचेगी। मैत्री निभा हेतु समर्पण, सरलता जरूरी है। देखो, हम अगर मित्रता किसी से निभाते हैं तो समर्पण की भावना होनी चाहिए, सरलता की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन से मित्रता रथ हाँक कर निभाई थी। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, उस समय अर्जुन के जो सारथी थे वो कृष्ण थे। उन्होंने रथ आकर अपनी मित्रता साबित की। आजकल हिम्मत की कीमत है। अगर व्यक्ति के पास हिम्मत है तो उसकी कीमत है, अगर हिम्मत नहीं है तो उसको कोई पूछता नहीं है। रद्दी कागज के समान है वो। हिम्मत रहित व्यक्ति कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कवि कृपाराम खिड़िया के सोरठे। उपजावे अनुराग कोयल मन हर कीत करे, कड़वो लागे काग रसरारा गुण राजिया। कोयल है वो अपनी वाणी से हर किसी के मन को प्रसन्न कर देती है, और कौआ जो है उसकी वाणी कैसी है, कर्कशता भरी हुई है, जिसके कारण वो सबको अप्रिय लगती है। कवि इस पद्य के माध्यम से बताना चाहता है कि व्यक्ति जब तक बोलता नहीं है तब तक वो परखा नहीं जा सकता है।
इसलिए हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, हर कोई हमें देखकर प्रसन्न हो जाए, हमारी वाणी से वो आनंदित महसूस करे, ऐसी वाणी होनी चाहिए। कौवे की तरह कर्कशता भरी वाणी होनी नहीं चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए, हम किसी के दिल में बैठ जाए, ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें किसी के दिल से उतर जाए। काली गणी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। कस्तूरी का जो रूप है वो कैसा है? कुरूप, मतलब काला रूप है, फिर भी वो कांटे में तोली जाती है। और शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर देखने में कैसी है? सफ़ेद चक, अच्छा स्वरूप है उसका, फिर भी वो रोड़ा का मतलब पत्थरों में तोली जाती है। कहने का मतलब है, कवि यहाँ इस पद्य के माध्यम से बताना चाह रहा है कि व्यक्ति अपने रूप से नहीं परखा जाता है, व्यक्ति की महानता उसके गुणों से है। ठीक है, काले गोरे से उसका कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर कैसे गुण है, अगर अच्छे गुण हो तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। डूंगर जलती लाए जो सावे ही जगत पर जलती निज पाए, रति न सूझे राजा। कवि कह रहा है कि पहाड़ों पर लगी हुई आग तो हर किसी को नजर आती है, लेकिन अपने पांव के नीचे लगी हुई आग किसी को नजर आती नहीं है। कवि इस पद्य के माध्यम से बताना चाह रहा है कि व्यक्ति दूसरों में तो दुर्गुणों को वो खोजता रहता है, लेकिन अपने अंदर जो दुर्गुण है वो उसको कभी नजर आते नहीं है। पहले तो अगर श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है तो अपने अंदर पहले जो गुण दुर्गुण है उसको दूर करना पड़ेगा। आ गया समझ में? मतलब री मनवार चुपके लावे सूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। कवि यहाँ बताना चाह रहा है इस पद्य के माध्यम से, अगर कभी किसी व्यक्ति का अगर मतलब होता है तो नाना प्रकार के वो व्यंजन खिलाता है, जब उसका मतलब सिद्ध हो जाता है राब तक भी पूछता नहीं है। कहने का भाव है कि व्यक्ति अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वो बहुत सी मीठी वाणी का प्रयोग करेगा, लेकिन जब उसका मतलब अगर सिद्ध हो जाएगा तो वो पानी तक भी पूछने वाला नहीं है। मुख ऊपर मिठियास गट माँ खोड़ा रखे, ईसनों को ईसलाक राखे जन राजिया। कवि यहाँ बताना चाह रहा है कि अगर मुख पर मिठियास, अपने सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं और मन में खोट बड़े भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी मित्रता करनी चाहिए नहीं। वो कभी भी हमारा हित चाह सकता नहीं है, वो हमारा अहित ही चाहेगा। इसलिए ऐसी मित्रता से हमें दूर ही रहना चाहिए। साचो मित्रो सचेत कहो काम न करे किसी, हरि अर्जन तेज हत आको अर्जन। सच्चा मित्र तो वो होता है जो हमारे दुख में आगे आके खड़ा हो जाए, समर्पण की भावना रखे, सरलता की भावना रखे, वही सच्चा मित्र है। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथी बनकर अपनी मित्रता को साबित किया, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। सुख में भले आए ना आए, लेकिन दुख में पहले जाकर खड़े हो जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता रखनी चाहिए। आगे देखो, हिम्मत कीमत हो बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद्द कागज उड़ा दिया। कवि इस पद्य के माध्यम से बताना चाह रहा है कि हिम्मत की कीमत है, अगर किसी के पास हिम्मत नहीं है इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई भी आदर नहीं कर सकता है, उसका कोई आदर करेगा भी नहीं, उसका जो मोल है वो रद्दी कागज के समान है। इसलिए वर्तमान समाज में हिम्मत होनी चाहिए, अगर हिम्मत हो तो हर कोई आदर करेगा, हर कोई पूछेगा और तुम्हारा मोल आगे बढ़ेगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।